So hey guys, welcome back to another new video. And the credit card gods have suddenly become beneficial for me. Like तथास्तु बोल दिया उन्होंने, बिकॉज कल मैंने आपको दिखाया था स्केपिया कार्ड का जो वीडियो था। एंड तो ये कार्ड जो है इसके लिए मैंने अप्लाई किया। एंड राइट नाउ रीडिंग एट द कमेंट्स कि अगर भाई स्केपिया ऐप में आप अपना सेल्फी ले लेते हो तो आपका जो है कार्ड अप्रूव हो जाता है। तो दैट हैज़ बीन डन। अभी तक ऐप पे नहीं शो किया है, हाउएवर जो भी अपडेट आएगा वी आर गोइंग टू गिव। बट द नेक्स्ट जो मैंने रैंडमली सोचा कि एक कार्ड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, दैट वॉज दिस रोर बैंक क्रेडिट कार्ड फ्रॉम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड दिस कार्ड हैज़ सम फीचर्स जो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले एज यू कैन सी आई विल बी आई थिंक द ओनली क्रेडिट कार्ड गाय इन यूट्यूब एंड ट्विटर जिसके पास ये कार्ड अप्लाई करके जिसके पास है। एंड देर आर two interesting things about this. First of all, this is lifetime free as Scapia. Second, इसके अंदर जो फाइनेंस पीरियड है दैट इज 62 days. So बाकी सारे कार्ड्स में दैट इज समवेयर अराउंड 48 days से 51 days. इसमें आपको 2 महीने प्लस का टाइम मिलता है. सो इफ़ यू स्पेंड लेट से आज की डेट है 4th June, तो मेरा जो बिल पेमेंट होगा, मान लो मेरा कल लास्ट जनरेट हुआ है बिल, तो 4th July, 4th August, तो 5th या 6th August विल बी द डेट ऑफ माई टोटल अमाउंट ड्यू. सो बिल जनरेशन के 60 मतलब बिल जनरेशन के बाद तो 1 महीना ही होगा. बट अगर कल मेरा बिल जनरेट हुआ है तो आई विल बी पेइंग समवेयर अराउंड इन अगस्त, विच इज़ लाइक द लॉन्गेस्ट आई हैव सीन. इससे कम अगर मैं देखूँ तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड गिव्स यू 51 days एंड वो स्टैंडर्ड रहता है. तो फॉर एग्जाम्पल 10th को मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बिल जनरेट होता है एंड आई पे इट ऑन द 1st of next month फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस. अगर 30 दिन का हो, 31 दिन का हो, फरवरी में इट गोज अप टू 3 and 4th of the month एज वेल देन मार्च के. दिस कार्ड एज यू कैन सी यूपीआई एनेबल्ड क्रेडिट कार्ड है एंड अप टू 20% तक का ये कैशबैक देता हूँ. नाउ द प्रॉब्लम इज कि 20% कौन से कैटेगरीज पे आपको ये देगा, दैट हैज़ नॉट बीन क्लियर टिल नाउ. आई हैव चेक्ड एंड आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग. And in this, throughout the video, we are going to see the MITCs, the KYC statement and everything. Let's see whether you find anything else as well. So be on the channel till the end of the video if you want to. इस कार्ड की एक और खास बात है कि इसके लिए आपको कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई हिडन फीस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट थिंग. कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चाहिए, मतलब अगर आप न्यू है, आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं जनरेटेड है, तो दिस कार्ड विल मेक सेंस. एंड लेट मी टेल यू द ऐप का इंटरफेस इज रियली ऑसम. लाइक स्केपिया अगेन आई अप्रिशिएटेड द ऐप का इंटरफेस. दिस अगेन ऐप का इंटरफेस इज रियली गुड. और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देर इज नो हिडन फीस. Second, like you can see interest free period up to 62 days, cashback of up to 2% on chosen categories every month. तो कोई कैटेगरीज है जिसको चूज करना पड़ेगा. जब कार्ड आ जाएगा तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस. वी गेट 20% ऑफ लाइक कैशबैक ऑन दोज. आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन से कैटेगरीज हैं. नेक्स्ट, this credit card is credit card plus savings bank account and you get 7.5% interest per annum on the savings account as well. Then there is a feature, I am not very sure how that makes sense, but shake your phone to pay your friend nearby and then you can scan any QR code to make a seamless UPI. इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2-in-1 क्रेडिट कार्ड है. तो बेसिकली आपका सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को मिक्स कर देता है. हाउ डज दैट वर्क? सो बेसिकली कोई अलग डेबिट कार्ड नहीं है, कोई अलग चेकबुक नहीं है. एंड वॉट हैपन्स इज, लेट्स से जो मेरे को क्रेडिट कार्ड का लिमिट इशू हुआ है दैट इज़ 1.5 लाख. तो जितना भी आप फंड इसके अंदर डालते हो तो ये आपका पहले डेट सेटल करेगा, उसके बाद ये उसके ऊपर चला जाएगा. सो लेट्स से मेरा 1.5 लाख रुपए का आज की डेट में क्रेडिट लिमिट है एंड आई पुट इन 50,000 रुपीज़. देन 50,000 रुपीज़ जो है वो सीधा सीधा मेरे इस अकाउंट के जो सेविंग्स पार्ट है उसमें चला जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल. इसके बाद जो भी आप खर्चा करते हो सबसे पहले वो सेविंग्स वाले पार्ट से जाएगा एंड वो जब खत्म हो जाएगा देन इट विल हिट योर क्रेडिट लिमिट. सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू गिव यू समथिंग बैक. मतलब दे आर बेसिकली सेइंग कि आप अपना सेविंग्स का थोड़ा फंड रखो तो आपके क्रेडिट लिमिट तक जाएगा ही नहीं एंड यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फॉर द 20% कैशबैक प्लस 62 days. अगर आप क्रेडिट लिमिट हिट कर देते हो तो वहाँ तक भी जा सकते हो. क्रेडिट लिमिट अप टू 1.5 लाख. सो अगेन माई क्रेडिट लिमिट इज़ 1.5 लाख, सो दैट इज़ द हाइस्ट यू कैन गेट. द कार्ड लुक इज़ इन ब्लैक एंड इन रुपए वेरिएंट. इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है जो कि मुझे मिला है. नाउ इसमें कह रहे हैं कि 2 कैटेगरीज पे आपको एवरी मंथ अप टू 20% का कैशबैक मिलेगा. सो एज यू कैन सी यहाँ पे
2% प्रोडक्ट जो है, जैसे आप यहाँ देखो 1% क्रेडिट मिला इसमें, जो आप यहाँ देख सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली फूड का। हेल्थ पे आप 7% हेल्थ पे आपको 1% क्रेडिट मिलता है। उसके बाद 10% ऑन सिनेमा, 7% और टैक्सी। तो आपके पास कैटेगरीज रहेंगे जिसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। प्लस यू गेट ATM विड्रॉल, स्कैन एंड एवरीथिंग, जो कि आपको यहाँ पे देख सकता है। इजीली आप अपने कार्ड को मैनेज कर पाओगे एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर ही। पेमेंट रिएक्शंस मिल जाएंगे, ब्लैक कार्ड है, फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव सपोर्ट। सो सम ऑफ वेरी काइंड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम बात करें कि कैशबैक के बारे में क्या क्या ऑप्शंस हमको मिलते हैं, फैक्स में उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला है कि अट्रैक्टिव कैशबैक मिल जाता है ऑन सेलेक्टेड कैटेगरीज, जो कि आपको रोर बैंक ऐप पे दिखेगा। तो एज सुन एज द कार्ड कम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। प्लस जब भी आप परचेस करते हो उस कैटेगरी में, सेलेक्टेड कैटेगरीज में, तो आपको रियल टाइम कैशबैक मिल जाता है एंड यू कैन विड्रॉ द कैशबैक ओनली आफ्टर यू हैव 250 रुपीज एक्यूमुलेटेड इन द अकाउंट। 250 ऊपर से ऊपर अगर आप कैशबैक जमा करते हो तो यू गेट द कैशबैक। इसके अलावा we are going to discuss the rest of the things and guys, as per these comments KPI is coming real soon। तो because बोल रहे हैं कि already अगर आपका सेल्फी वाला ले लिया है तो card will be approved। so again use the link in the description if it is like if you want a KPI card you should। सिर्फ 10,000 पे you get a lot, like per month के spend पे you get a lot of benefits plus unlimited lounge access if you want to and you get 0 forex। again KPI is one of those cards। अगर फेडरल बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर तो भी आपको मिल सकता है विद अ डिफरेंट लिमिट एज वेल। सो डेफिनेटली गो एंड एटलीस्ट ट्राई योर लक इफ यू वांट टू गेट दिस कार्ड। प्लस as you can see we are at 7,795 followers on Twitter and for rational updates, quick updates, do follow me on Twitter। बहुत जल्दी 8,000 हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। प्लस गाइज चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइफ सम इंपॉर्टेंट आवर्स, लाइक हाउ टू बुक योर मैरिट पॉइंट्स का यूज़ करके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए कैसे आप बुक कर सकते हो, विच इज़ बिन टेस्टेड बाय मी एंड इट हैज़ वर्कड विदाउट एनी इशूज़। ताज वाउचर जो Amex के मिलते हैं उसका यूज़ कैसे आप किसी भी ताज के बुकिंग पे कर सकते हो। अगर बहुत जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, व्हाट हाउ टू डू, अप टू 1% का कैशबैक कैसे निकालना है आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे, दैट इज़ वर्किंग एज ऑफ नाउ। प्लस आप अपने Amex के कार्ड्स के माइलस्टोन कैसे आप हिट कर सकते हो इफ फॉर UPI पेमेंट्स, यूजिंग UPI पेमेंट। सो वेरी गुड कूल वीडियोस इन अ बंच, तो गो एंड चेक इट आउट इफ यू वांट टू। प्लस गाइज अगर 41.9% लोग जो अगर चैनल को यहाँ पे देख रहे हैं वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर ये लोग सब्सक्राइब कर लेते तो हमारे आज की डेट में 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होते। तो अगर आप उनमें से नहीं है तो डू सब्सक्राइब टू चैनल सो दैट the channel gets get value as well and grow we hope। so let's talk about the schedule of charges। so it is nil as of now। domestic ATM में अगर आप सेविंग्स अकाउंट वाला जो पार्ट है उसमें से विड्रॉ करते हो then you pay nil। सो फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख मेरा लिमिट है और मैंने 50,000 उसमें डाल के रखा हुआ है, तो फर्स्ट 50,000 इफ आई ड्रॉ आई विल नॉट पे एनीथिंग। पर अगर मैं क्रेडिट कार्ड, मान लो मेरा 50,000 मैंने नहीं जमा किया है एंड देन आई टेक, देन 3.5% ऑफ द अमाउंट विल बी चार्ज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ सेविंग्स प्लस क्रेडिट कार्ड मिक्स kind of project। Late payment fees is 2% up to minimum of 500। Rate of interest is 3.3 monthly, that is 39.6% annually। Rent payment transaction fees is 1%। Card replacement fees is nil। Forex is 3.5%। Fuel surcharge 1%। Railway per charge as per IRCTC and reward redemption is as also from nil। Interest free period can be of 30 to 62 days, again including a 3 days grace period। so grace period मिला के आपको 62 days मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। so basically 59 डे के बाद 60, 61, 62 डे विल बी योर ग्रेस पीरियड फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू। अगर आप उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। लेट पेमेंट चार्जेस हैं तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। 2% मिनिमम ऑफ 500। विड्रॉल लिमिट्स हैं, टोटल क्रेडिट लिमिट आप विड्रॉ कर सकते हो, पर अगेन ये चीज़ कंसिडर करना कि डोंट विड्रॉ मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड्स। Apart from that there are the grievance mechanism which is there। plus cashback category जो है वो अवेलेबल हो जाता है जैसे ही आप रोर बैंक ऐप पे आप करते हो एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यू हैव द ऑप्शन। अगर आप कैशबैक कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे किसी भी कैशबैक के, एंड कैशबैक आपको उसी दिन से मिलेगा जो आपको जब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। सो एवरी मंथ यू हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरीज वेयर यू वांट टू गेट द कैशबैक। सो कीप दिस इन माइंड। मैक्सिमम आप 2,500 रुपीज़ पर मंथ आप कैशबैक निकाल सकते हो। सो 20% अगर आपको कैशबैक मिलता है
like then you have to spend approximately on an average 12,500 rupees to get the 2,500 cashback, which is too good to be true and I'm not very sure that works, but जैसे कार्ड आएगा we are going to discuss. प्लस अगर आपका कैशबैक रिवर्स हो जाएगा अगर आपका जो चार्ज है वो कैंसिल हो जाए. इसके अलावा जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. इट्स अ जीरो बैलेंस अकाउंट, सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा चार्जेस, देयर इज़ नो चेकबुक. आप विड्रॉ कर सकते हो एटीएम कार्ड्स का यूज़ करके, रोड बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसी का यूज़ करके विदाउट एनी पेमेंट इफ़ यू हैव सेविंग्स एडेड टू योर क्रेडिट कार्ड का अकाउंट. कैश डिपॉजिट आप ब्रांच से कर सकते हो एंड इसके अलावा NEFT RTGS यूज़ कर सकते हो. IMPS भी आई एम श्योर वुड बी वर्किंग. देयर इज़ नो सेपरेट डेबिट कार्ड फॉर द सेविंग्स अकाउंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. प्लस आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो एज़ पर रोड बैंक के ऐप पे जो ऑप्शन है उस पर. चेकबुक जो है वो इशू नहीं होता है एंड देयर इज़ नो रिक्वेस्ट फॉर द सेम, सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. Plus nomination, mobile banking, insurance, everything is there. There is no net banking facility on this. So it is kind of a compressed savings account जो कि आप use कर सकते हो for all the saving purpose except for the checkbooks and net banking and everything else. इसके अलावा the MITC मैंने पढ़ा है, so it's a basically a 2-in-1 card. Plus अगर आपका लिमिट 10,000 रुपये है क्रेडिट कार्ड का एंड 10,000 आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपको 20,000 की टोटल लिमिट मिल जाती है. सो एंड ग्रेस पीरियड जो है अगर बिल जनरेशन 1 मई को है, बिलिंग पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का रहेगा. बिल जनरेशन 1 मई का है तो आपका पेमेंट ड्यू डेट जो है वो 28 मई रहेगा एंड इट इज़ 3 days बिफोर द मंथ एंड विच मीन द स्टेटमेंट इज जनरेटेड. तो बेसिकली अगर 1 मई को बिल जनरेट होता है तो आपको 28 को ऑफ दैट मंथ यू हैव टू पे. दिस इज हाउ इट मेक्स सेंस. सो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, अगर आपके सेविंग्स में 8,500 रुपीज़ है एंड सॉरी अगर आपके सेविंग्स में 10,000 है और टोटल लिमिट इज़ 20,000, आप एक दिन परचेस करते हो 1,500 रुपीज़ का POS पे ऑफलाइन, तो आपके सेविंग्स अकाउंट में से वो कटेगा तो 8,500 आपके पास बच जाएगा. अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर लेते हो तो आपका अगेन 5,000 सेविंग्स अकाउंट में से कटेगा, आपको 3,500 बच जाएगा. देन आप 5,500 का और करते हो स्पेंड तो आपको सेविंग्स में से 3,500 कट जाएगा एंड क्रेडिट कार्ड में से 2,000 कटेगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड के में 18,000 पड़ जाएगा. देन लेट से आपने 10 अप्रैल को 8,000 आपने स्पेंड किया तो वो भी क्रेडिट कार्ड लिमिट पे जाएगा. फिर 2,000 स्पेंड किया तो अगेन क्रेडिट कार्ड लिमिट पे जाएगा. फिर आपने लेट से 5,500 रुपीज़ आपने रिफ़ंड करवा लिया जो आपका स्मेल हुआ था. तो इसमें से जो है रिफ़ंड जो था हमने जो स्पेंड किया था वो तो 2,000 रुपये आपके सेविंग्स 3,500 सेविंग्स में से और 2,000 क्रेडिट लिमिट में से था. पर जो आपका जो है सेविंग्स अकाउंट में वो नहीं जाएगा, इट विल डायरेक्टली गो टू क्रेडिट कार्ड लिमिट टू रिजॉल्व. तो इट विल बी सेंड टू योर क्रेडिट कार्ड, तो ताकि उसका जो फुलफिलमेंट है 20,000 का वो हो जाए. फिर जब आप 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें से पहले आपका वो क्रेडिट लिमिट को फुल करेगा जितना भी माइनस था. उसके बाद जो 6,500 है वो सेविंग्स अकाउंट में वापस चला जाएगा. सो बेसिकली अगर आप इस तरीके से आप फुल करोगे तो पूरा आपको लिमिट भी मिल जाता है, प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा वो आपके सेविंग्स अकाउंट में वापस चला जाएगा. तो एंड उसके बाद इफ़ यू डू अ कैश विड्रॉ तो वहाँ पे 8,500 रुपीज़ आपके सेविंग्स से जाएगा, 9,500 आपके क्रेडिट कार्ड से जाएगा एंड उस पर आपको अगेन पेमेंट देना पड़ेगा. सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क एज अ क्रेडिट कार्ड एंड सेविंग्स का डिस्काउंट. सो दिस इज़ अ वेरी डिसेंट प्रोडक्ट, आई मस्ट से अ वेरी न्यू प्रोडक्ट. बाकी और कोई ऐसा मैंने ऐप देखा नहीं है या ऐसा कोई फिनटेक देखा नहीं है जहाँ पे इस तरीके का कुछ दिखे. Apart from that, there are some more like minimum amount due is 5% of total amount or sum of interest charges plus applicable penalties, which is standard. तो these are and जो लेट चार्जेस होगा that will be similar to whatever like जो बाकी कार्ड्स में होता है उसी तरीके से. there is no more difference to this. सो गाइज मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया है एंड आई नेवर थॉट दैट दिस कार्ड इज़ गोइंग टू हैपन. सो एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल. आप पहले अपना मोबाइल नंबर दो, अपना आधार कार्ड दो, उसके बाद वो अपना एड्रेस पूछ लेगा एंड देन यू हैव टू डू अ VKYC. VKYC डोंट डू इट ऑन अ हॉलीडे, डू इट ऑन अ वीकडे. तो वीकडे पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बंदा आपका रहेगा, वो आपका पैन कार्ड देखेगा एंड दैट्स इट. तो 1-2 प्रश्न पूछेगा, आपका KYC करा के योर कार्ड विल बी रेडी एंड आपको वो दिखा देगा कि आपका कार्ड जो है वो 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा. उसके बाद आप कार्ड को एक्टिवेट कर पाओगे. सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ दोज कार्ड्स जो कि नया था एंड आई वॉन्टेड टू शो टू ऑल ऑफ यू हाउ दिस थिंग विल वर्क. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज. अगर
आपने अभी भी स्केपिया के लिए कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एफिलिएट लिंक, गो एंड चेक इट आउट। हो सकता है आपको वो कार्ड मिल जाए जीरो फॉरेक्स के लिए एंड ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट की जो प्रिविलेजेस हैं उसके लिए। इट्स अ गुड कार्ड टू हैव। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।